हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो एक्सेल एंड पावर वी विद जगदीश। तो अभी तक अपन जो एक्सेल के रिलेटेड फॉर्मूला डालते हैं, एक्स लुकअप, वी लुकअप, सम इफ एंड अदर मल्टीपल क्राइटेरिया। तो आज अपन जो फॉर्मूला लर्न करेंगे वो एक सबसे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे अपन ऑफिस में बहुत सारे काम करते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ या फिर अपन को किसी दो डेट्स के बीच में अपन को डिफरेंस निकालना होता है। तो उसके लिए सबसे बेसिकली जो फॉर्मूला काम आता है वो डेटेड इफ होता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप, मैंने एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ लिया है। ये तीन मेरे पास लोगो है, इसके में एज ऑन डेट, क्या इनकी एज है, मंथ है, ईयर। अगर अपन को सिर्फ पहले अपन समझेंगे, सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला होता है डेटेड इफ। तो आपको डेटेड इफ टाइप करना है, ब्रैकेट ऑन, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कोमा। इसमें सबसे पहले अपन टुडे फंक्शन यूज करेंगे, या फिर आप कोई सा भी एक सेल सिलेक्शन कर सकते हो जिसमें आपको डेट वहां पे हो आपको, जिससे मैं यहाँ पे टुडे फंक्शन यूज करता हूँ। टुडे मीन्स एक्सेल कैलकुलेट करेगा आज का जो आपका सिस्टम टाइम। देन कोमा, अब आपको यहाँ पे लिखना है वाई। वाई मीन्स वाई इंडिकेट करेगा ईयर को, यानी वो इस डेट को इस डेट से ईयर कितने हैं। तो ये 23 इयर्स इसमें इन्होंने बता रखे हैं। देन उसके बाद अपन को बहुत सारा ऐसा होता है, अपन को ये भी निकालना होता है कि अपन इसमें मंथ कितने, डेज कितने हैं, वो भी निकालना होता है। जैसे अपन एज कैलकुलेटर देखते हैं तो अपन उसमें देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। तो अपन उसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए इसको एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो या फिर वापिस रीराइट कर सकते हो। फिर आपको एंड लगाना, पेस्ट करना। वाई की जगह आपको वाई एंड एम, वाई एंड एम, वाई मीन्स ईयर, एम मीन्स मंथ। देन आपको एंटर करना है। तो 236 हो गया। तो इसको, इसके बाद आपको डेट, डे भी चाहिए, डे कितने हैं, वापिस एंड, एंड सेम। और यहाँ पे यूज करना है आपको एम डी। डी का मतलब है डेट, मंथ की डेट। एंटर। तो आपको ये अभी इस तरह से दिख रहा है, 23 साल 6 महीने 20 दिन। पर इसको पढ़ने में थोड़ा सा आसान होता है, या फिर इसके लिए आप दो तीन चीजें यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे अपन देखते हैं। जैसे मैंने वाई लिखा था, वाई के बाद मैं क्या करूंगा, एक एंड और लगाऊंगा। फिर यहाँ पे अगर मैं कुछ ईयर लिखूंगा, ईयर। देन वापिस मैं यहाँ पे फर्स्ट स्पेस दे देता हूँ थोड़ा बहुत। फिर वापस मेरा एंड लग ही रहा है। तो ये ईयर मेरा आ गया, 23 ईयर्स आ गया। सेम इसी तरह मैं वाई एम के बाद इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर मैं टाइप करूंगा स्पेस MONTH, मंथ, वापिस स्पेस, वापिस एंड, एंड ऑलरेडी है। देन इसके लिए भी तुमको सेम करना पड़ेगा, एंड इन्वर्टेड कोमा डेज इन ब्रैकेट। अब ये जो अपन को एरर दी, इसको अपन को समझनी है कि ये फॉर्मूले में अपन को कहीं कहीं एरर है। तो ये एरर में अपन ने यहाँ पे एंड नहीं लगाया, तो आपको यहाँ पे एंड लगाना जरूरी है ताकि वो उसको ज्वाइंट करेगा। तो ये इस तरह से आपको निकल के आ गई, यानी 23 इयर्स 6 मंथ्स 20 डेज। सेम आप ड्रैग करेंगे तो ये हो गया। अब इसमें आपको किसी दो के बीच का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकाल देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे मैं कुछ टुडे वाली ले लेता हूँ। टुडे अपन लिखेंगे तो वो आज की डेट कैलकुलेट करेगा। मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ। फिर वापस मैं यहीं पे, यहाँ पे जहां जहां मैंने टुडे लिखा था, वहां वहां मैं
ये सिलेक्शन कर दूंगा। तो आप इस तरह से भी ऐसे कर सकते हो। तो भाई आपको दो का, फिर मैं यहाँ पे भी टुडे लिखा, यहाँ पे मैं ये मैंने, तो ये इस तरह से ये भी निकल जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ज्वाइन जब करते हो तब आपको क्या लगाना, वाई लगाना है, ये लगाना। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वाई लिखूंगा, फिर मंथ में एम लिखूंगा और यहाँ पे डी लिखूंगा, अगर ये इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। 23 ईयर्स 6 मंथ्स 20 डेज। आपको बीच में सिंपल सा है डेटेड इफ आपको यूज करना है, देन आपको वाई ईयर, यानी तीन चीज फॉलो करनी है। ये सिंपल एक फॉर्मूला है डेटेड इफ एंड वाई ईयर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक करें एंड कमेंट्स करें। और कुछ भी आपको ऐसा लगे कि आपको एक्सेल में प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्यूशन चाहिए, आपको कुछ एडवांस लेवल का है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।